Hi everyone, this is Vineet Pandey and today we're going to talk about the updates. Yes, हमने एक लड़ाई स्टार्ट की थी, मुहिम स्टार्ट की थी, उसकी अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने आया हूं। दोस्तों, बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस हैं, इनमें कुछ कॉल्स और मैसेजेस उन बच्चों के हैं जिनको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है या गलत तरीके से परेशान किया है, आपको भरमाया गया है। जी हां दोस्तों, दिस इज अ नेशनल मूवमेंट। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। हम यहां पे सबके लिए लड़ रहे हैं। तो कुछ बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि विनीत पांडे सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए ही लड़ेगा और ओनली इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे ही क्वालिफाई होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम सबके लिए लड़ रहे हैं। और अगर संविधान संशोधन होता है या जब भी कोई रूल में संशोधन होता है तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। उसी प्रकार से एनटीए को जब हम चैलेंज करेंगे तो हम सबके लिए करेंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको यह देना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोर्ट केस या सुप्रीम कोर्ट में जाना एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट देगा तो प्लीज मान के चलिए, ऐसा नहीं है। मिनिमम 2.5 से 3 महीने लग जाएंगे। आप आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना समय उसका सदुपयोग कीजिए और लोगों के भरमाने पे मत जाइए। तीसरी इंफॉर्मेशन ये चीज है, जो हमारे पास मैसेजेस हैं जो स्टूडेंट्स के, आपको कुछ टीचर्स या जो किसी भी तरीके का जिनका कोई इंटरेस्ट है, वो आपको ये कह रहे हैं कि ये लोग बातें कर रहे हैं पर कोर्ट नहीं जा रहे हैं। कोर्ट जाना ऐसा नहीं होता कि सुबह आपने मुंह धोया और चाय पे और कोर्ट पहुंच गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक का अगर आपको दरवाजा खटखटाना है तो आपके पास तथ्य, उन तथ्य को साबित करने की जितनी भी सामग्री है वो प्रॉपरली एग्जामिन्ड होनी चाहिए। तो हम जा रहे हैं, हम कोर्ट जरूर जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों, क्या हम कोर्ट जाके सिर्फ वहां पे गुड मॉर्निंग विश करके और फेल होके आना चाहते हैं? या हम जा रहे हैं तो हम ढंग से वहां अपने पक्ष को रखना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं? तो आज मैं आपको कुछ अपडेट्स दे रहा हूं। आपने देखा ही होगा, ये सारी फाइट्स हम कर चुके हैं, 12% के राइट्स की बात कर चुके हैं। पिछले 17 महीनों में जो 3 एग्जाम की जगह 1 एग्जाम हुआ और इस साल जो 2 एग्जाम मिला के एक बार हुआ, तो जो ओवरऑल स्टूडेंट्स को सहना पड़ा, स्टूडेंट्स को जो फेस करना पड़ा, वो सब हमने ऑलरेडी एक लड़ाई जो है, एक जंग जो है, हमने यहां पे लड़ी है। आप देख सकते हैं कि हमने 6% क्राइटेरिया का भी प्रूफ दिया था कि इस 6% के बेस पे भी देखा जाए तो 4.79 एक सब्जेक्ट में दिया गया, अदर सब्जेक्ट में 3 पॉइंट दिया गया, किसी में कुछ और दिया गया है। फिर हमने ये भी आपसे कहा कि स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे गलत किया जा रहा है। आप देखिएगा कि आपकी जेआरएफ एज लिमिट, आपके कंप्यूटर्स हैंग हो रहे हैं, आपके एडमिट कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, आपका सेंटर कहीं और जा रहा है। क्या ये कलेक्टिव तरीका नहीं है कि बहुत सारे बच्चों को फेल करवाया जाए एक साथ? किसकी जिम्मेदारी है कंप्यूटर्स हैंग हो जाने की? आज आप एक नया मोबाइल फोन खरीद के लाते हैं और वो खराब हो जाता है, आप कंपनी पे केस कर सकते हैं कंज्यूमर राइट्स के लिए। तो जब आप एग्जाम देने गए, जिंदगी का सवाल है, तो जिस कंप्यूटर को जिस अथॉरिटी ने प्रोवाइड किया, क्या हम उससे सवाल नहीं कर सकते? तो ये सारे मुद्दों के साथ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां नेक्स्ट स्क्रीन पे कि हमने ये सारे मुद्दे उठाए, इतने सारे स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। कौन है जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल कौन है? किसी न किसी की जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना, या जिम्मेदारी से भागना है? मैंने ये पढ़ा है कि जिम्मेदारी हमेशा लेनी चाहिए। मुझे मेरे परिवार ने सिखाया है कि जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और यह भी आपको देखना चाहिए कि आपकी अपनी जिम्मेदारी इस तरीके से निभाई जाए कि कभी किसी का गलत ना हो। हजारों बच्चे फेल हुए हैं। आप देखिए, हमने मीडिया सपोर्ट लेने की कोशिश की। इलेक्शन की वजह से बड़ा जो मीडिया है, जो मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा है, शायद वो हमें समय नहीं दे पाया। मुझे उम्मीद है अगर वो ये वीडियो देखते हैं या आपके कोई मित्र है मीडिया में, उन्हें वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। मुझे उम्मीद है वो हमारी मदद करेंगे। हमें ज़रूरत है अपनी आवाज़ को बड़े लेवल तक लेके जाने में। कुछ जो स्मॉल स्केल पे मीडिया है हमारे पास, उन्होंने हमारी हेल्प जरूर की है। हमने सवाल उठाए हैं, आप और देख सकते हैं यहाँ पे। जो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, हमने फिर ये सवाल उठाए अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर। यहाँ पे दोस्तों, इस तरह से हमने अलग अलग जो हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं, हमने कोशिश की है। बहुत सारे स्मॉल स्केल पे जो छोटे पत्रकार हैं या जो छोटे सर्कुलेशन वाले न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने तो जरूर हमें प्राथमिकता दी। दुआ है कि बड़े न्यूज़पेपर्स भी हमें जल्दी प्राथमिकता दें। इसके साथ एक चीज़ हम आपको और दिखाएंगे, जो कि आप अपने नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। ये विपुल महेश्वरी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल लॉयर हैं। इनके रिकॉर्ड्स, इनके चर्चों के बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि आप गूगल कर लीजिएगा।
विपुल महेश्वरी जी ने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया, हमें गाइडेंस दी और मैंने अपने सारे फैक्ट्स, सारे तथ्य उनको सबमिट किए। मैंने सब कुछ उनको बकायदा उनकी टीम के साथ बैठ के समझाया कि किस तरह से जो लाखों छात्र हैं उनका जो भविष्य है वो खतरे में पड़ चुका है। ये पूरी जो बुकलेट है लगभग 176 पेजेस की, यहाँ पे मैं कोट करूंगा, राहुल राज जो हल्ला बोल से हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, वो हमारे साथ हैं। टीम में अलका जी हैं, टीम में हमारे पास शेफाली जी हैं, टीम में एक दो लोग और जो हैं काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं जो आपने देखा था। ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम कलेक्टिवली लड़ रहे हैं, हमें से कोई अकेला नहीं लड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई क्रेडिट मुझे चाहिए या किसी अकेले को चाहिए, कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। ये वो टीचर्स हैं जिनको अपने स्टूडेंट्स का दर्द समझ में आया और एक लेवल पे समझ में आया कि हर स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, तो हम सब साथ आ गए हैं। और हम दोस्तों एक बात और कहता हूं, हम साथ हैं और हम जीतेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बाकायदा पूरा एक्सप्लेन किया गया है और इसके साथ आप इस वीडियो में भी देखिएगा कि मेरी जो उनसे बातचीत है उसका एक अंश मैं आपको सुना दूं। 3 अलग-अलग एग्जाम्स जो होने चाहिए तो एक एग्जाम करवाए और फिर 2 एग्जाम 2020 दिसंबर, जून 2021 दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया। क्राउड कंपटीशन दोनों बढ़ गए, एडमिट कार्ड समय पे दिए नहीं गए, बच्चों के कंप्यूटर हैंगिंग्स हुई हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो प्रॉपर 6% नहीं। हमारा कंसर्न ये सर, हजारों बच्चे घर बैठ गए हैं, फेल हो गए हैं और ऑलरेडी बेरोजगारी है ऑल ओवर इंडिया। सर पीएचडी कंपल्सरी कर रखा है, पीएचडी कंपल्सरी है, उसके लिए आपको नेट करना, नेट होगा नहीं तो बच्चा पीएचडी करेगा नहीं। विदाउट पीएचडी जॉब नहीं है, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की भीड़ खड़ी कर रहे हैं। तो हमारा कंसर्न है सर, इसके लिए हमें आवाज उठाएंगे। अब सवाल आता है कि सर ने हमें क्या बताया। सर ने हमें ये आश्वस्त किया है कि सारी चीजें, सारे तथ्य समझने के साथ साथ वो रेट को सुप्रीम कोर्ट में लगा देंगी ताकि हमारी जो बात है वो ऑनरेबल जज के पास पहुंचे, हमें एक मौका मिले अपनी बात कहने का और दोस्तों हम अपनी बात को साबित कर सकें। आप में से बहुत सारे बच्चों का एक सवाल है कि हमारे क्वेश्चंस एक्चुअली हैं क्या, क्या हम 6%, क्या हम 12%, क्या जेआरएफ, हम एक्चुअली किसके लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों जब लड़ ही रहे हैं तो हम किसी एक चीज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम कई चीजों के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये एक मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम पेज आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे इस पे मैं कई बार बहुत सारी चीजें अपडेट कर देता हूं इमीडिएटली, क्योंकि मेरे हाथ में फोन है और इमीडिएटली अपडेट होता है। आप चेक कीजिएगा यहाँ पे हमारे सवाल, जेआरएफ के लिए भी लड़ रहे हैं, जेआरएफ की एज हटवाने के लिए लड़ रहे हैं। कौन डिसाइड करेगा कि आप 30 में जेआरएफ होंगे कि आप 35 में, और ये कोई और क्यों करेगा। शिक्षा की तो कोई एज नहीं होती ना, तो स्कॉलर बनने के लिए, पीएचडी के लिए एलिजिबल होने के लिए कोई किसी को एज कैसे बता सकता है। क्या हम उनको एज बताते हैं कि इस एज के बाद आप हमारे नेता नहीं बनेंगे। तो हमारी जेआरएफ की जो एज है हम वो भी हटवाएंगे ताकि बहुत सारे डिजर्विंग बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें, जेआरएफ अवेल कर सकें। इसके साथ हमारी दूसरी कंप्लेंट है, हम पीएचडी जो कि कंपल्सरी कर दी गई उसको हटवाएंगे। किसी को रिसर्च के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। अगर किसी का रिसर्च पे माइंड ही नहीं है, रिसर्च करना ही नहीं चाहता है, तो आप उसको जबरदस्ती रिसर्च नहीं करवा सकते। इस तरह की और बहुत सारी जानकारियां जो रिलेटेड हैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगी। आप सिर्फ जुड़े रहिए। एक फाइनल मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग सिचुएशन का फायदा उठाएंगे, आपको बरगलाएंगे, आपको भड़काएंगे। आप सिर्फ एक चीज सोचिएगा कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं और ये किसको अच्छा नहीं लगेगा। कौन ऐसा है जो चाहता है कि आप अभी भी फेल रहें, और जो चाहता है कि आप अभी भी फेल रहें, किसी भी तरीके से पास ना हो, वो आपको भड़काएगा हमारे खिलाफ। वो आपको कहेगा कि ये बातें कर रहे हैं, कोर्ट नहीं जाएंगे, कोर्ट जाएंगे तो 5 साल के बाद फैसला आएगा, तब तक आप बेरोजगार रहेंगे। इस तरह की बातें करके वो सबसे पहले हमें रोकना चाहते हैं। तो अगर कोई आपके सामने इस तरह की बात करता है या हमारे प्रयासों के बारे में नेगेटिव बात करता है, तो आप उनसे सिर्फ एक सवाल कीजिएगा कि क्यों आप नहीं जा रहे हो कोर्ट में। हमें भड़काने के बजाय आप ही चले जाओ हमारी तरफ से। दोस्तों, अगर हजारों बच्चे पास हो गए तो वो बड़े बड़े जो लोग आपसे पैसे लेते हैं फीस के, उनको पैसे कौन देगा। तो वो चाहेंगे कि आप फेल हो तो फेल ही रहो। इस वक्त जहां पे सारे लोग अपने एडमिशन्स प्रमोट कर रहे हैं, मैं और मेरे साथी टीचर्स हम आपके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हम आप में से ही हैं। हमने वो परेशानियां झेली हैं, हमने वो स्ट्रगल देखा है। तो मैं और मेरी टीम हम आपके साथ हैं और हम डेफिनेटली जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।